सो फर्स्ट हम लोग बात करें प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये 7 डिफरेंट कलर्स में भी स्प्लिट कर देता है। तो हम लोग बोलते हैं कि रे ऑफ लाइट पहले जिस पाथ पे आ रहा था, ये इसका इनिशियल पाथ था, कितना डिग्री एंगल डाइवर्ट हो रहा है। तो रेड लाइट सबसे कम डाइवर्ट होगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है उसके बिहाफ में, तब ये हमारा एक विबग्योर फॉर्म करता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म फ्रॉम स्टैंडर्ड 12। सो फर्स्ट हम लोग बात करें प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि जिसके जो सरफेसेस होंगे वो नॉन पैरेलल होंगे और एक दूसरे पे सर्टेन एंगल पे बाउंडेड होंगे एक दूसरे से। ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग प्रिज्म के देखें तो प्रिज्म कैसा हो जाएगा हमारा। प्रिज्म हो जाएगा एक सरफेस, दो सरफेस हम लोग यहां पर ले लेते हैं और ये दोनों सरफेस एक सर्टेन एंगल पे होगा। ठीक है, एंगल ए मान लो। तो ये आपका सॉलिड एक प्रिज्म फॉर्म करता है। ठीक है। प्रिज्म का हम लोग इतना इंपॉर्टेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रिज्म एक फेनोमिना शो करता है नेचर में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जब कोई सनलाइट पास करेगा प्रिज्म से तो वो डाइवर्ट हो जाएगा, अपने रास्ते से डाइवर्ट होगा। ओके, उसका पाथ जो है वो चेंज होगा। प्लस ये 7 डिफरेंट कलर्स में भी स्प्लिट कर देता है। ठीक है, मीन्स एक सिंगल सनलाइट को ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट भी कर देता है, जिसको हम लोग इसलिए हम लोग प्रिज्म के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम लोग देखें कि प्रिज्म किस तरह से वर्क कर रहा है, कितना एंगल डाइवर्ट हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में हम लोग बात करें तो एक प्रिज्म हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रिज्म हो गया हमारा ए बी सी। ठीक है, तो इसमें अगर कोई रे ऑफ लाइट पास हो रहा होगा, सपोज एक रे ऑफ लाइट आया डी, ये पॉइंट हो गया हमारा ई, तो ये क्या होगा, रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है। किधर जा रहा है, रेयरर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि ये ग्लास प्रिज्म है। ओके, तो हम लोग अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सो डेंसर रेयरर टू डेंसर जाएगा तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर जाएगा, और फिर जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। ओके, ये हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये दूर जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि रे ऑफ लाइट पहले जिस पाथ पे आ रहा था ये इसका इनिशियल पाथ था। ठीक है, अब वो डाइवर्ट हो गया, किस पाथ पे जा रहा, इधर जा रहा। तो कितना डिग्री एंगल ये बैंड हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, सो हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी है वो कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट हम लोग मार्क कर ले रहे पहले। ये हो गया हमारा एच, ए बी सी डी ई एफ जी, इधर हो गया ये एच मान लिया। ठीक है, नॉर्मल ये फर्स्ट नॉर्मल एन और ये एन डैश हो गया हमारा नॉर्मल। ये दोनों जो नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हम लोग ओ, और यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट इमेजिनरी जो हम लोग सपोज किए हैं ये ओ डैश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया हमारा आई, और ये फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1, इसको ले लेते हैं, और ये सेकेंड हो गया हमारा R2। और फिर ये जब लाइट इमिट करेगा सरफेस से, मींस प्रिज्म से बाहर इमिट कर रहा है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है,
और फर्स्ट डाइवर्जन यहां पर हम लोग को दिखता है जब ये फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट करेगा, तो डाइवर्जन कितना, इसको हम लोग माने डेल्टा 1, ठीक है। सेकेंड, फिर ये और डाइवर्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड डेल्टा 2। ओके, सो आप इस ट्रायंगल में देखोगे, यहां पर हम लोग रिलेशन देखते हैं, तो I के इक्वल कौन आ रहा है, डेल्टा 1 प्लस R1 आ जा रहा है, और E के इक्वल क्या आ जा रहा है, डेल्टा 2 प्लस R2 आ जा रहा है। तो उसके बिहाफ में हम लोग बात करें तो डेल्टा 1 हमारा क्या हो जाता है, डेल्टा 1 हो जाता है I माइनस R1, और डेल्टा 2 हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 E माइनस R2 हो जाएगा, E माइनस R2, ठीक है। ये दो एंगल हो गया। अब आप ट्रायंगल ओ डैश ई और एफ में देखोगे तो डेल्टा जो मैंने यहां लिया, ये डेल्टा टोटल डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के इक्वल है। क्या है हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के इक्वल होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है। तो आप पुट कर दो वैल्यू, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। सो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया हमारा, I प्लस E, अब माइनस हम लोग ले लें तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। सो क्या आ जा रहा है हमारा, एक रिलेशन आ जा रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट माइनस R1 प्लस R2 हो जा रहा है, ठीक है। अब आप इस क्वाड्रिलेटरल में देखोगे, क्वाड्रिलेटरल हम लोग बात करें AEOF, क्वाड्रिलेटरल AEOF में हम लोग बात करें, सो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म A है, ठीक है। ये एंगल हो गया। एंगल ऑफ प्रिज्म किसको लेते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म लेते हैं जिस टू सरफेस से रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस, तो उन दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल फॉर्म करेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। अगर सपोज ये लाइट हमारा आ रहा होता इस डायरेक्शन से, ठीक है, और ये रिफ्रैक्ट करके इधर जा रहा होता, तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा यहां हो जाता। क्यों, क्योंकि जिस टू सरफेस से रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट करेगा उसके बीच का एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म मानते हैं, ठीक है। फिलहाल ये तो है नहीं, ओके। तो क्वाड्रिलेटरल में देखिए तो यहां पर क्या दिख रहा है, एंगल ए प्लस एंगल AEO, एंगल AEO प्लस एंगल EOF, एंगल EOF प्लस एंगल OFA, एंगल OFA हो गया, जो किसके इक्वल होगा, तो ये 360 डिग्री एंगल के इक्वल होगा। अब आप देखोगे तो ये नॉर्मल जो एंगल AEO है ये परपेंडिकुलर है, और AFO भी परपेंडिकुलर है क्योंकि वो नॉर्मल ड्रॉ किया गया था, ठीक है। तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री, AEO और OFA ये दोनों हमारा 90 डिग्री हो गया। सो 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल EOF प्लस 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो क्या आ जा रहा है हमारा, एंगल EOF इज इक्वल टू 360 में 90 90 टू टाइम्स माइनस करोगे 180 आ जाएगा। सो 180 माइनस एंगल A हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये एंगल EOF का वैल्यू है। अब फिर आप एक ट्रायंगल में देखते हो कि EOF इन ट्रायंगल EOF में, तो EOF में आप बोलोगे कि R1 एक एंगल है, एक R2 एंगल है और एक एंगल EOF है, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। इन ट्रायंगल EOF
हम लोग बोले R1 प्लस R2 प्लस एंगल EOF इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल EOF हमारा क्या आ गया? सो 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, है ना? बस दोनों को इक्वल कर दो, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 हमारा आ गया और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। आप कंपेयर करोगे तो दोनों एंगल सेम है, 180 डिग्री 180 डिग्री यहां भी है, माइनस दोनों में हो रहा है और एंगल ए की जगह पे बस एंगल R1 प्लस R2 आ जा रहा है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा एंगल ए है वो R1 प्लस R2 के इक्वल है। ठीक है, एंगल ए हमारा R1 प्लस R2 के इक्वल है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अगर डेविएशन देखते हैं कि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है, सो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, है ना? तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो गया? ए के इक्वल हो गया। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड एंगल ऑफ प्रिज्म के टर्म्स में आ गया। अब यहां पर मिनिमम डेविएशन की बात होती है कि जो डाइवर्ट हो रहा है वो कितना डिग्री एंगल से कौन सा लाइट मिनिमम डाइवर्ट करेगा। सो मिनिमम डेविएशन में हम लोग बोलते हैं कि अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो बोला गया ये हो गया हमारा I और इधर हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ठीक है, सो जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते हो तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होगा। एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है जब हमारा इंसिडेंट एंगल इंक्रीज होता है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो वो एक फिक्स पॉइंट होता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एक फिक्स एंगल पर होता है। ठीक है, और वो कंडीशन हम लोग यहां पर बोलते हैं कि जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा होगा तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल होना चाहिए उस कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को फिर और फर्दर इंक्रीज करते हो तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन फिर इंक्रीज करने लगता है। तो ये जो पॉइंट हमारा यहां पर दिख रहा है ये हो गया हमारा डेल्टा एम, मींस मिनिमम डेविएशन जिस पॉइंट पे हो रहा होगा। ठीक है, और उस पॉइंट पे आई और ई हमारा इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अभी यहां पर हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला, आई और ई दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। तो इक्वल होने से क्या हो जाएगा? इक्वल होने से हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, सो डेल्टा क्या हो गया? 2I हो जाएगा। डेल्टा होता क्या है? डेल्टा अगर हम लोग देखें तो डेल्टा हो जाता है I प्लस ई माइनस ए, है ना? तो ये हो गया 2I माइनस ए। ओके, और आप इस ट्रायंगल में देखोगे, देखो यहां होगा क्या, I और E अगर आपका इक्वल हो जाता है तो R1 और R2 भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कैसे उसकी प्रूविंग भी है हम लोग अगर बात करें तो देखो यहां पर होगा क्या, फर्स्ट में लाइट कहां से कहां जा रहा है? फर्स्ट में लाइट एयर टू ग्लास में जा रहा है ना? सो ए म्यू जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन R1 ले लेंगे। R1 इसलिए लेंगे, देखो फर्स्ट रिफ्रैक्शन से हम लोग को दिख रहा है कि स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो साइन आई बाई साइन R1
इज इक्वल टू ए म्यू जी हो जाएगा, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सेकेंड में R2 है और E है, एंगल ऑफ इंसिडेंट R2 लेना होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग E लेंगे। तो उस केस में डेंसर टू रेरर में जा रहा है, जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन E हो जाएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन है, क्या है, बोला गया ए म्यू जी जो आप लेते हो वो 1/g म्यू ए हो जाता है, रेसिप्रोकल होगा एक दूसरे का, ठीक है। तो आप वैल्यू जब पुट करोगे ए म्यू जी का, तो ये हो गया साइन आई बाई साइन R1 इज इक्वल टू, अब यहां पर 1 है जी म्यू ए, तो ये हो जाएगा साइन ई बाई साइन R2। तो अगर I इज इक्वल टू ई है, इफ I is equals to E for minimum deviation, तो हम लोग क्या बोलेंगे, therefore R1 is equals to R2 हो गया, तब R1 और R2 इक्वल हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर R1 R2 इक्वल होने से बेनिफिट क्या है, तो हम लोग पढ़े कि एंगल A जो होता है वो R1 प्लस R2 के इक्वल है, इसका मतलब एंगल A किसके इक्वल है, 2R के इक्वल है, एंगल A 2R के इक्वल हो जाएगा मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में। सो यहां से हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया, सो इट इज A/2, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा A/2 आ जाता है। तो यहां पर आप देखोगे, अब यहां पर आते हैं, तो I का वैल्यू कितना है, अभी डेविएशन हमारा कितना हो जाएगा, अभी डेविएशन यहां पर हो जाएगा हमारा मिनिमम, ठीक है, डेल्टा M जिसको बोलेंगे। सो I इज इक्वल टू व्हाट, I इज इक्वल टू A, इधर आ गया तो प्लस हो गया, डेल्टा M के साथ A ऐड हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई है, 2I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A, I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A अपॉन 2, मीन्स टोटल को 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एंगल I का वैल्यू, और R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है A/2। तो अब हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं ओवरऑल, सो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है, ए म्यू जी बोला जाएगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ए म्यू जी को हम लोग डायरेक्ट म्यू से भी लिख सकते हैं, ग्लास का है म्यू जी भी बोला जा सकता है, ठीक है। फिलहाल प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मान रहे हैं, तो उसको हम लोग डायरेक्टली म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो म्यू क्या हो जाएगा, ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है स्नेल्स लॉ से, है ना। तो हमारा म्यू का वैल्यू कितना हो गया, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है डेल्टा एम, साइन आई हमारा कितना है, डेल्टा एम प्लस A/2 बाई साइन A/2। तो यहां हम लोग देखते हैं कि एक रिलेशन फॉर्म करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस A/2 बाई साइन A/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा मिनिमम डेविएशन का कंडीशन। अब इसमें अगर हम लोग एक और बात करें कि अगर हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी बहुत लेस है, मींस स्मॉल है, और एंगल ऑफ प्रिज्म भी बहुत स्मॉल है, ए का वैल्यू, तो हम लोग बोलेंगे तब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं कि इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, होता है ये। तो यहां पर म्यू जब साइन डेल्टा एम प्लस A/2 है और ये कंप्लीट वैल्यू काफी स्मॉल, वेरी स्मॉल हो जाता है, और A/2 भी वेरी स्मॉल है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे, इट इज डेल्टा एम प्लस A/2 बाई A/2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, म्यू ए इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस A
डेल्टा एम मीन्स मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, यानी कि म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाता है मिनिमम डेविएशन का कंडीशन। ठीक है, और यहां जो ये हम लोग बात कर रहे थे मिनिमम डेविएशन का, तो यहां पर एक और कंडीशन होता है जहां पर बोला गया कि आपका एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका फिक्स होना चाहिए, और जो लाइट आप बात कर रहे हो, जो लाइट पास कर रहा है, उसका वेवलेंथ को भी आपको फिक्स रखना होगा। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे भी चेंज होगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो अब वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो हम लोग जान रहे हैं कि सभी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का एंगल ऑफ डेविएशन वेवलेंथ अलग अलग होता है ना। सबसे ज्यादा आपका वेवलेंथ किसका होता है? रेड कलर का, उससे लेस वॉयलेट। ठीक है, अब एक फॉर्मूला यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, आपका कॉचीज फॉर्मूला है ना। उसमें बोला गया कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाता है, स्क्वायर ऑफ द लैम्डा हो जाएगा। मींस जितना वेवलेंथ कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना कम हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम हो जाएगा। तो रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, सॉरी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है रेड लाइट का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा, आप यहां पर देख रहे हो कि डेल्टा एम जो है मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो जिस लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा मींस एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा रेड लाइट का, मिनिमम डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड लाइट इज लेस देन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वॉयलेट। ठीक है, तो इसलिए बोला गया रेड लाइट बहुत लेस अमाउंट में डाइवर्ट होता है और वॉयलेट ज्यादा डाइवर्ट होता है। तो अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग है, तो सारे कलर्स अलग अलग एंगल से जब रिफ्रैक्ट करने लगते हैं तो सभी कलर स्प्लिट होने लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म में हम लोग ये बात करते हैं। होता क्या है, जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करेगा, कोई सनलाइट पास कर रहा होगा, तो ये डाइवर्ट होगा और ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका रेड हो गया, सेकेंड आपका और भी बहुत सारे हैं, तो हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग बात करते हैं, तो कितना डिग्री एंगल डाइवर्ट हो रहा है, तो रेड लाइट सबसे कम डाइवर्ट होगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है उसके बिहाफ में, तब ये हमारा एक विबग्योर फॉर्म करता है ना। और इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, अब इसमें न्यूटन्स के अकॉर्डिंग भी बोला गया कि अगर आप, एक और कॉन्सेप्ट यहां पर बोला जाता है कि अगर आप व्हाइट लाइट पास कर रहे हो प्रिज्म से, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और इसी के प्लेस पे आप 7 डिफरेंट के पैरेलल एक और प्रिज्म रखते हो अपोजिट, तब ये सारे रे ऑफ लाइट जब सेकेंड प्रिज्म से पास करेंगे तो बोला गया कि ये वापस फिर कन्वर्ज हो जाएगा और फिर व्हाइट लाइट आपका पास कर जाएगा, फिर वापस फिर से कन्वर्ज होके व्हाइट लाइट फॉर्म कर जाता है। और ये दोनों, अगर आपका ये सरफेस पैरेलल है तो ये इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जेंट रे जो होगा ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, ये न्यूटन्स के अकॉर्डिंग दिया गया। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हम लोग प्रिज्म से रिलेटेड बात कर रहे थे। ओके, जिसमें हम लोग
प्रिज्म से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे डिस्कस किया। ओके, मिलते हैं फिर हम लोग फर्दर टॉपिक्स लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक यू।